हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एयर्स का एपिसोड 2। और अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। किम तान वापस आकर उनसांग से पूछता है कि क्या तुम मेरे घर चलोगी। उनसांग थोड़ी देर सोचने के बाद किम तान से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी जगह इस जगह से सेफ होगी या नहीं। किम तान कहता है कि मुझे नहीं पता कि सेफ है या नहीं, पर यह ज़रूर पता है कि मेरी जगह बेटर है। तो क्या तुम चलोगी या नहीं। उनसांग किमतान के घर जाने का डिसाइड करती है। जब उनसांग किमतान के घर पहुंचती है तो वो उसके लग्जरियस विला को देखती रहती है। फिर वो किमतान से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। किमतान कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ। तो उनसांग उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम ड्रग डीलर हो और तुम अपनी लिविंग के लिए क्या करते हो। किमतान कहता है तो अब मैं ड्रग डीलर हूँ। उनसांग कहती है कि सारी थिंग्स लाइन अप हो रही हैं, जैसे वो पुलिसमैन का तुम्हें जानना, तुम्हारे फ्रेंड का पाउडर को लेना। तो किमतान खड़ा हो जाता है और उनसांग के क्लोज जाने लगता है और कहता है पर तुम सिर्फ ये क्यों समझ रही हो कि मैं ड्रग डीलर हूँ। और किमतान उसके और क्लोज जाता है और फिर उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और पूछता है क्या तुम्हारे पास 2 किडनी है। उनसांग बहुत डर जाती है, पर तान उसके लिए उसका रूम का डोर खोल देता है और कहता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े उसे कह दे। उनसांग बेड पर बैठी है और अपनी टायर्ड बॉडी की मसाज करती है और सब कुछ याद करती है जो उसके साथ पूरे दिन में हुआ। उनसांग हंग्री भी है तो वो साइलेंटली किचन में जाती है, पर किम तान उसकी आवाज़ सुन लेता है। उनसांग फ्रीज खोलती है पर उसमें उसे कुछ भी उसके टेस्ट का नहीं मिलता, पर हंग्री होने की वजह से वो जो मिलता है वो ले लेती है। उनसांग अंधेरे में ही खाने लगती है। तान वहाँ आता है और लाइट्स ऑन करता है। पूछता है तुम अंधेरे में क्या कर रही हो। उनसांग तान की तरफ नहीं देखती और कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना खाना खाया। और वो कुछ डॉलर टेबल पर रख देती है, खाने का पेमेंट। फिर उनसांग जाने लगती है। किमतान उससे कहता है कि क्या तुम इसको क्लीन नहीं करोगी। उनसांग जब क्लीन कर रही होती है तो तान उसे घूरता रहता है। फिर उससे उसका नेम पूछता है। उनसांग नेम बताने की जगह बोलती है थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ रुकने दिया। तान कहता है बहुत बड़ा नेम है। उनसांग अपना नेम नहीं बताना चाहती। तान भी उसे फोर्स नहीं करता। इधर कोरिया में किम वॉन यूएस जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बिजनेस ट्रिप के लिए। सेक्रेटरी यून वॉन को बताते हैं कि होटल जीसस के प्रेसिडेंट जो ने कहा है कि आप यूएस में उनके होटल में रुकें। वॉन कहता है वो तो आरएस इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट ली से एंगेजमेंट करने के बाद खुद को जेकब ग्रुप का शेयर होल्डर समझने लगे हैं। ये सुनकर सेक्रेटरी यून रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ईस्टर ली और उनके बीच कोई रिलेशन था पास्ट में। वॉन पूछता है क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि मैंने उनके ऑफर को पोलाइटली मना कर दिया। फिर सेक्रेटरी यून वॉन को यूएस में आने वाले गेस्ट की लिस्ट देते हैं। वॉन उन्हें घूरता है तो सेक्रेटरी यून कहते हैं कि मैंने ईमेल से इसकी लिस्ट सीईओ को भी भेज दी। वो गुस्सा होता है और पूछता है कि आप किसके लिए वर्क करते हो, मेरे लिए या डैड के लिए। सेक्रेटरी यून कहते हैं मैं जेको ग्रुप के लिए वर्क करता हूँ। किम हाउस में चेयरमैन किम तान के डैड अपनी सेकंड वाइफ जीसुक से बात कर रहे हैं, जिसके कोई किड नहीं है, और जीसुक ही किमतान की मॉम को घर लेकर आई है। बाहर किमतान की मॉम किए उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही है, पर वो उनसे देख लेता है कि ये वॉन से कहती है कि वो मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में नहीं, और कहती है तुम्हारी मॉम अंदर है। वॉन कहता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है इस घर में। वॉन अंदर जाता है पर जीसुक से ग्रीट नहीं करता। वो कहती है मैंने तुम्हारी 10 साल तक केयर की, पर तुम मुझसे ग्रीट भी नहीं करते। फिर जीसुक वहाँ से चली जाती है। सीईओ किम वॉन से कहते हैं कि वो अपने साथ पार्टी में तान को ले जाए। वॉन कहता है ये मेरा बिजनेस है, मैं इसे संभाल लूँगा। सीईओ किम कहते हैं कि ये कंपनी अभी तुम्हारी नहीं हुई। तान अपने रूम में बैठकर अपना जर्नल लिख रहा है और सोच रहा है कि मॉम ऑलवेज किसी और की चीज़ यूज़ करती हैं, जैसे बैग, हाउस और इवन हस्बैंड। कि ये तान को फ़ोन लगाती है पर वो रिसीव नहीं करता। उनसांग अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे सब झूठ बोलती है कि उन्नी अच्छी है और वो बड़े घर में रहती है, और वो अपनी मॉम से कहती है कि आप अपना ध्यान रखो, चिंता नहीं करो। तान उनसांग को सैंडविच देने जाता है। वो उनसांग की बातें सुन लेता है और उसके लिए दुखी होता है। तान अंदर जाता है और उसे सैंडविच देता है। उनसांग किमतान को अपना प्रीसियस ड्रीम कैचर देती है क्योंकि उसने उसकी बहुत हेल्प की है। किमतान उनसांग को टीज करता है, उससे कहता है कि ये सैंडविच खा लेना, किडनी के लिए हेल्थी है, और चला जाता है। तान उस ड्रीम कैचर को अपने सर्फ बोर्ड डिस्प्ले के साथ लगा देता है। बाहर तान देखता है कि उनसांग अपने डोर को क्लोज कर रही है और बहुत सारा सामान भी लगा रही है जिससे वो खोल ना पाए। किमतान उनसांग को क्लॉथ्स चेंज करते नोटिस करता है तो वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनसांग जागती है और वो बाहर जाती है और वो ओशियन को देखती है। किमतान भी अपनी बालकनी में आता है और नीचे उनसांग को देखता है।
उनसांग जब तान को देखती है तो वो उससे ग्रीट करती है। देन तान स्कूल जा रहा होता है और उनसांग से वहीं रुकने को कहता है, पर वो जाना चाहती है, उसे और परेशान नहीं करना चाहती। तान उसे ऑफर देता है कि क्या वो उसके साथ उसके स्कूल चलेगी। उनसांग रेडी हो जाती है क्योंकि वो फॉरेन स्टूडेंट लाइफ देखना चाहती है। क्लास एंड होने के बाद जब तान बाहर आता है तो वो उनसांग को वहां नहीं देखता जहां वो उसे छोड़कर गया था। थोड़ी देर बाद तान उनसांग को ढूंढ लेता है। फिर उनसांग तान के साथ अपनी बहन को ढूंढने उस रेस्टोरेंट में जाती है, पर वो उसे वहां नहीं मिलती और वहां का मैनेजर बताता है कि वो रिजाइन देकर जा चुकी है और वो अपने बहन के लिए मैसेज छोड़कर गई है कि वो वापस कोरिया चली जाए। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं। बाहर उन्हें उनसियो का बॉयफ्रेंड मिलता है, पर वो भी उनसियो को ढूंढ रहा है। तान अपनी मार्शल आर्ट्स उस पर यूज करता है सब जानने के लिए, पर उसके फ्रेंड्स ये सीन नोटिस कर लेते हैं और उन्हें पकड़ने को भागते हैं। पर जब तक उनसांग और तान वहां से भाग जाते हैं, तान को रैचल की कॉल आती है। तभी उनसांग तान का हाथ पकड़ती है और उससे भागने को कहती है। तान रैचल का फोन देखकर उसका हाथ रूडली हटा देता है। तान उससे अपसेट देखता है तो उससे कहता है कि ये तो ड्रग ऑर्डर का फोन है। इस सिचुएशन में भी तान मजाक कर रहा है। वो फैट गाय उनके पास पहुंचते हैं तो तान कहता है कि अब हमें भागने की जरूरत है और उनसांग का हाथ पकड़कर भागने लगता है। राचेल बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि तान उसका फोन नहीं उठा रहा। राचेल को उसकी मॉम का फोन आता है तो वो उनसे झूठ बोलती है कि तान अभी स्कूल गया है। तो वो कहती है कि क्या तुमने तान को बता दिया कि उसका फ्रेंड तुम्हारा स्टेप सिबलिंग बनने वाला है। राचेल कहती है यंगदो और तान अब फ्रेंड्स नहीं है। देन तान और उनसांग वहां से बचकर कहीं घूमने जाते हैं। वहां उनसांग तान से उसका फोन मांगती है, वो दे देता है। उनसांग चानयांग के लिए फेसबुक पर मैसेज छोड़ देती है। तान पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उनसांग बताती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तान को लगता है कि वो उनसांग से कांटेक्ट नहीं करेगा, पर उनसांग श्योर है कि वो कांटेक्ट करेगा। पूरे रास्ते उनसांग तान से चानयांग के बारे में ही बात करती रहती है। तान बहुत जेलस होता है। देन तान और उनसांग कैब लेते हैं वापस अपनी जगह जाने के लिए। उनसांग तान से कहती है कि जब चानयांग रिप्लाई करे तो वो उसे बता दे। कैब उन्हें तान के घर छोड़ती है। तान उससे घर की कीज देता है और कहता है कि तुम अंदर जाकर वेट करो, मैं कार लेकर आता हूँ। तान उनसांग की प्रोफाइल चेक करता है और उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे वो बहुत पार्ट टाइम जॉब्स करती है और उसे हॉरर मूवीज पसंद है। लास्ट में तान उसकी पोस्ट देखता है, उसमें लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि जेगो ग्रुप कोलैप्स हो जाए। वहाँ पुलिसमैन आता है और वो उसे उनसांग का पासपोर्ट देता है और कहता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तान कहता है कि ये पहली बार नहीं है और वहाँ से चला जाता है। चानयांग को उनसांग का मैसेज मिलता है, वो उसे कॉल करता है पर उसका नंबर नहीं लगता। उनसांग जब तान के घर जाती है तो वहाँ उसे रैचल मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेती हैं क्योंकि वो पहले एयरपोर्ट पर मिल चुकी हैं। उनसांग पूछती है कि तुम कौन हो। रैचल कहती है कि ये मेरा क्वेश्चन है और फिर बताती है कि मैं इस घर के ओनर की फियांसे हूँ। उन दोनों की एंगेजमेंट जब हुई थी जब वो 70 ईयर्स की थी। उनसांग बताती है कि उसकी टफ सिचुएशन थी इसलिए वो एक रात के लिए यहाँ रुकी थी। उनसांग जाने लगती है तो रैचल उसका सूटकेस को गिरा देती है। उनसांग अपने गुस्से को रोकती है। रैचल उससे पूछती है कि तुमने कुछ चुराया तो नहीं। उनसांग अपना सूटकेस उसे चेक कराकर वहां से चली जाती है। तान जब घर पहुंचता है तो रैचल से उनसांग के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो चली गई। इस वजह से तान रैचल से झगड़ा करने लगता है। उनसांग वापस आती है क्योंकि वो अपना बिजनेस कार्ड वहीं भुलाई, पर जब वो वहाँ तान को देखती है तो वापस जाने लगती है। तान उसे रोकता है। रैचल उनसांग को बताती है कि उसने उसका कार्ड फेंक दिया। उनसांग बाहर ट्रैश में वो कार्ड ढूंढने लगती है। तान उसे उसका पासपोर्ट दे देता है। घर पर रैचल तान के फ़ोन की रिंगटोन सुनती है और वो फ़ोन पिक करती है। वो फ़ोन चानयांग का है। उनसांग तान से कहती है कि उसने उसका पासपोर्ट लेट क्यों दिया। तभी वहाँ कुछ गर्ल्स और बॉयज़ आते हैं। वो तान को ढूंढ रहे हैं रिवेंज लेने के लिए। अब तो उनसांग और तान को भागना ही पड़ेगा। तान और उनसांग भागते हैं, वो उनका पीछा करते हैं। भागते भागते तान और उनसांग थिएटर में पहुंचते हैं और फाइनली उन्हें छुपने की जगह मिलती है। उनसांग तान से पूछती है, क्या तुम सच में ड्रग डीलर हो? तान कहता है, मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है कि मुझे इस तरह वेस्ट करनी पड़े। उनसांग पूछती है, तो फिर वो तुम्हें पकड़ना क्यों चाहते थे? तान कहता है, तो पहले वो तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते थे? और फिर तान उसे मूवी देखने को कहता है क्योंकि वो रेस्ट करना चाहता है। उनसांग को मूवी समझ नहीं आती क्योंकि वो इंग्लिश में है, तो तान उसके लिए ट्रांसलेट करता है। उनसांग कहती है, तुम तो सो रहे थे ना? तान अब अपनी बात कहता है, ट्रांसलेशन नहीं करता और कहता है, मैं एक लड़की से मिला और उस लड़की का नेम है चा उनसांग। उनसांग पूछती है, तुम्हें मेरा नेम कैसे पता चला? तान उसका रिप्लाई नहीं करता और अपनी बात कंटिन्यू करता है, पर अभी मैं चा उनसांग से कुछ पूछना चाहता हूँ। तान उनसांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? और एपिसोड 2 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।